आप सबका स्वागत है गाइस आज की इस लाइव रीडिंग में जो मैंने अभी करी थी, बट नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से उसमें कुछ भी मैसेज कन्वे ही नहीं हो पाया गाइस। सो इसीलिए मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको उसकी रिकॉर्डिंग भेज रही हूँ, क्योंकि जो रीडिंग थी वो बहुत बहुत अच्छी थी। देखिए, रीडिंग थी कि जो नो कॉन्टैक्ट्स में मेरे कलेक्टिव्स हैं उनके पर्सन की क्या एनर्जी है इस समय, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये है कि दो कार्ड्स आए थे, पहला 3 ऑफ सोर्ड्स का और उसके बाद द वर्ड का कार्ड आया था। आप रीडिंग जाके देख सकते हैं, वहाँ पे यही कार्ड आए। लाइव रीडिंग में देखिएगा, आज की रीडिंग है। तो देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे कलेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके पर्सन का दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है ना कि बहुत धोखा मिला है उन्हें ज़िंदगी में, बहुत कुछ। और जहाँ पर वो अपना सारा समय दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, अपने दिल को थोड़ा हील करने के लिए वो आपके अकाउंट को जाके देखते हैं, स्पाई कर रहे हैं आपको कि आप क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। और बहुत सारे देखिए हमारे ऐसे भी कलेक्टिव्स हैं जिनके पर्सन को ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है। तो भले ही उनका दिल पेन में है, लेकिन वो अपने आप को ना ट्रैवल करके अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, ताकि उनको ये ना महसूस हो कि मतलब ज़िंदगी में कितना तकलीफ़ है, दुख है ना। सो इस वाली एनर्जी में हमारे कलेक्टिव्स आपके पर्सन हैं। और देखिए बहुत सारे यहाँ पर ऐसे भी कलेक्टिव्स इस रीडिंग तक पहुँचेंगे जिनके पर्सन उनको ऑनलाइन मिले हैं, सोशल मीडिया से मिले हैं, और उनका दिल वहीं पे ही टूट गया। मीन्स इतना ज़्यादा ये रिलेशनशिप आगे बढ़ ही नहीं पाया, जहाँ पे ट्रस्ट इशू भी रहा, जहाँ पर कहीं थर्ड पार्टी का एंगल भी रहा, जिस वजह से रिलेशनशिप ऑनलाइन ही शुरू हुआ और ऑनलाइन ही ख़त्म हो गया। सो आपके पर्सन इसलिए भी बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है, क्योंकि देखिए प्यार तो इस रिलेशनशिप में था हर कंडीशन में। क्योंकि देखिए कलेक्टिव्स की एनर्जी, इसलिए मैं हर एक्सपेक्ट बताऊँगी। तो यहाँ पर ऐसे भी हमारे कलेक्टिव्स हैं जिनके पर्सन ऑनलाइन मिले हैं, ऐसे भी कलेक्टिव्स हैं जो भले ही ऑनलाइन नहीं मिले, लेकिन इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन बहुत पेन में तो हैं। उनको ऐसा फील होता है ना कि मेरा दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है, जहाँ पर आप दोनों ने नहीं सोचा था कि इस तरीके से रिश्ता टूट जाएगा, है ना। तो ये वाली चीज़ भी है। उनको ऐसा लगा कि यार ये रिश्ता ख़त्म हो जाने से ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में कोई हैप्पीनेस बची ही नहीं है। तो ये आपके पर्सन फील कर रहे हैं, इस दुख में है, इस पेन में है। देन हम आगे जब शफल कर रहे थे, देन हमें द मैजिशियन का कार्ड मिला, जो पहले रिवर्स हमने पिक किया था, बट हम इसको दोनों तरीके से पढ़ेंगे। देखिए रिवर्स कार्ड यहाँ पे मैजिशियन का इसलिए आया था क्योंकि आपके पर्सन की ज़िंदगी में जब आप गए थे ना, तब बहुत हैप्पीनेस लेकर गए थे। कहीं ना कहीं उनको ऐसा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ, मतलब होता नहीं कि कहीं से खुशियाँ ही नहीं थी आपके पर्सन की ज़िंदगी में, लेकिन आपके जाने से आपने उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसी उम्मीदें भर दी ना, कि जहाँ पे उनको एक इंसान डीमोटिवेट होता है ना, लेकिन उनको मोटिवेशन मिल जाता है किसी के आने से, क्योंकि कोई हमारी नेगेटिव चीज़ों में भी हमारी पॉजिटिव चीज़ों को देखकर हमारे सामने रखता है। तो आप उनकी ज़िंदगी में वो खुशी, वो मैजिक बन के गए थे। आपकी ऐसी मैजिकल पर्सनैलिटी थी जिससे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, है ना। और वाकई में आप एक ऐसे इंसान थे जिसने अपने पर्सन को बहुत मोटिवेट किया, है ना। बट अचानक से ये रिश्ता जब ख़त्म हुआ ना, तो उनको ऐसा लगा कि सब कुछ ऐसा ही था। जिस रिश्ते को मैं ये समझ रही थी, ये समझ रहा था कि ये कभी ना ख़त्म होने वाला कनेक्शन है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था, है ना। एक्चुअल में ये सब कुछ झूठ था, एक मैजिक ही था शायद, जो अचानक से अब ख़त्म हो गया मैजिक, है ना। तो इस तरह से अब उन्हें फील हो रहा है आपके लिए। कहीं ना कहीं देखिए ये एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस ऐसे भी आपके पर्सन की एनर्जी है, और इस राशि के आपके पर्सन हैं। देन उसके बाद तुरंत ही हमें जो कार्ड रिसीव हुआ ना बॉटम के एनर्जी में, वो एम्परर का रिसीव हुआ था। तो ये कन्फर्मेशन था कि आपने भी ये चीज़ सोच रखी है कि मुझे अपने पर्सन से कांटेक्ट नहीं करना है, और आपके पर्सन ने भी सोच रखी है ये चीज़ कि मुझे भी खुद से कांटेक्ट नहीं करना है ना। और ये तो बात एकदम श्योर है कि आपके पर्सन फायर एनर्जी के हैं। एम्परर का कार्ड ये बताता है। देन जब हमने आगे कार्ड शफल किया तो हमें वहाँ पर नाइट ऑफ वैंस का कार्ड रिसीव हुआ, है ना। जैसा कि आप ऑलरेडी वीडियो में देख सकते हैं, जो मैंने स्क्रीनशॉट लेके लगाए हैं, और लाइव जाकर भी आप आज की लाइव रीडिंग में देखेंगे, आपको सारे कार्ड्स शफल करते हुए भी दिख जाएंगे कि यही कार्ड्स आए थे। तो मैं उसकी आपको ऑडियो दे रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे वॉइस बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर है ना। तो ये कार्ड ये बताता है, नाइट ऑफ वैंस का कार्ड, कि देखिए आपके पर्सन खुद ही नहीं श्योर हैं कि उन्हें इस
रिलेशनशिप में फिर से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन को देखिए ये तो पता है कि वो जो भी डिसीज़न लेंगी या लेंगे वो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ही लेंगे, है ना। तो ये वाली चीज़ है, तो इसलिए वो सोच रहे हैं जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। फिर उन्हें इस रिलेशनशिप पे ट्रस्ट भी नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको ये चीज़ है कि क्या वो इस रिश्ते को निभा पाएंगे या क्या आप उन पर दोबारा से ट्रस्ट करेंगे। सो यहाँ पर है ना ये वाली एनर्जी भी है कि ट्रस्ट इशू आ रहा है आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप के ऊपर, इसलिए भी आने की तो कोशिश करते हैं, आना भी चाहते लेकिन आ नहीं पाते, क्योंकि उन्हें ये पता है कि जो भी उनका डिसीज़न होगा वो अपनी फैमिली के ऊपर ही होगा। जो भी वो चाहेंगी, उनकी फैमिली चाहेंगी, वही आपके पर्सन एक्शन लेंगे। सो इसलिए भी यहाँ पर ये वाली एनर्जी रही है आपके रिलेशनशिप में कि बार बार आना जाना रहा, बार बार ब्लॉक और अनब्लॉक वाली कंडीशन भी रही आपकी तरफ से भी और आपके पर्सन की तरफ से भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस रिलेशनशिप में क्रिएट हुई। उसके बाद जब हमने कार्ड शफल किया तब हमें वहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिसीव हुआ, जहाँ पर आपके पर्सन आपको मिस देखिए बहुत ज़्यादा करते हैं, और ये एक बॉस भी हैं। शायद आपकी मुलाकात ऐसी जगह पे हुई हो जहाँ पर आपके पर्सन जहाँ पर आपके पर्सन जो है ना वो बॉस हैं, आपके सीनियर हैं, या कुछ ऐसा है जहाँ पर आपने अपने पर्सन से सीखा है बहुत कुछ। तो ये वाली सिचुएशन है, और ये छोटी छोटी चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट है गाइस क्योंकि देखिए कलेक्टिव्स की रीडिंग है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी है या नहीं है ना। तो ये वाली यहाँ पर चीज़ है कि आपके पर्सन देखिए आपको बहुत मिस करते हैं। भले ही एक ऐसे पर्सन है जिनके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बट कहीं ना कहीं उनके दिल में आपकी जो जगह थी वो अभी भी कोई ले नहीं पाया है। आपकी जो कमी है वो उनकी ज़िंदगी में कोई ले नहीं पाया है। इसीलिए हम नो कांटेक्ट के जो हमारे कलेक्टिव्स हैं उनकी रीडिंग हम कर रहे हैं, ताकि हमें ये पता चल पाए कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस नो कांटेक्ट की सिचुएशन में, किस एनर्जी में है वो, क्या फीलिंग्स हैं उनकी। तो देखिए पहले दो कार्ड्स यही बताते हैं, जो 3 ऑफ सोर्ड्स का और हमारा वर्ड का कार्ड आया था कि बहुत पेन में तो आपके पर्सन है ना, और आपको स्टॉप करते हैं। और उसके बाद उनकी फीलिंग्स, जितने भी कार्ड आए ना, ये उनकी फीलिंग्स है कि ये आपके लिए वो फील करते हैं आपके पर्सन। सो देन हमने जब रीडिंग को आगे बढ़ाया ना, तो मैंने शफल नहीं करा क्योंकि हमें मैसेज आ रहे थे कि मैम वॉइस ही नहीं आ रही है, कुछ लोग लिख रहे थे नो वॉइस, है ना। तो फिर मैंने रीडिंग को क्लोज करा, बट अपने आप ही आप देखिएगा उसमें शायद आया होगा वो शॉर्ट कि अपने आप ही वहाँ पे 10 सन का कार्ड फ्लिप हुआ कार्ड्स के बीच में ही ऑलरेडी। तो मेरी जब नज़र पड़ी तो मैंने उसको लिया उस कार्ड को। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड ये चीज़ बताता है कि देखिए कुछ भी हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो इस रिलेशनशिप में, बट एक होप है, एक पॉजिटिविटी है, क्योंकि इमोशंस तो देखिए आप दोनों के दिल में हैं। हाँ, इसमें ये भी था कि एक जगह पे एस ऑफ कप्स का कार्ड भी आया था कि इमोशंस आप दोनों के ही दिल में हैं, है ना। इमोशंस देखिए आप दोनों के दिल में, आप लोग अभी भी एक दूसरे को भूल नहीं पाए हैं। इसीलिए शायद यहाँ पे हमें ये इशारा मिला 10 के कार्ड के ज़रिए कि पॉजिटिविटी तो अभी भी इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं है, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी। बट जो मेन प्रॉब्लम है ना वो आपके पर्सन की तरफ से ये है कि एक तो वो एम्परर वाली एनर्जी में, मीन्स फायर साइन है आपके पर्सन, है ना, तो वो वाले ईगो एक रहता है थोड़ा, और साथ ही साथ इमेज कॉन्शियस भी है कि अगर वो आपको कमिटमेंट देते हैं, है ना, या देती हैं, तो लोग क्या कहेंगे। लोग मतलब ये वाली चीज़ है ना कि अपने बारे में ज़्यादा सोचना कि मेरी इमेज कैसी बनेगी, मतलब परिवार के नज़रों में और लोगों के, समाज के नज़रों में। तो कहीं ना कहीं ये वाली भी एक एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत सोच विचार में है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना तौलना जिसे कहते हैं, ऐसी वाली एनर्जी में भी हैं। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है इस नो कांटेक्ट में। जो भी आपके पर्सन है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो ये गाइस शॉर्ट रीडिंग मैंने आपको दी। मैं लाइव आके बहुत डीप में रीडिंग करती, लेकिन नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम था। और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जिन्होंने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। और आपको ये रीडिंग मिल पाए इसीलिए मैं इसका आपको ऑडियो दे रही हूँ, ताकि आप लाइव जाकर शफल वाला भी देख सकते हैं और इसमें अपनी जो उसकी प्रेडिक्शन है आप वो भी सुन सकते हैं। सो ये हमारे उन कलेक्टिव्स के पर्सन की एनर्जी है जो नो कांटेक्ट में है, जो जानना चाहते हैं उनके पर्सन किस एनर्जी में है उनको लेकर। सो गाइस नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम आप सभी को।